बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में यहूदियों से ज्यादा बदबख्त और सरकश कोई कौम नहीं गुजरी जो अपने नबियों को नाहक कत्ल करते थे। हालांकि ये पैगंबर न किसी को सताते थे और ना ही किसी के मालो दौलत पर हाथ डालते थे, बल्कि बगैर किसी उजरत के लोगों को फलाह की बातें बताते और अल्लाह की तरफ बुलाया करते थे। लिहाजा हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत के दिन सबसे बड़े और सख्त अजाब का मुस्तहिक कौन होगा। आपने फरमाया, वो शख्स जो किसी नबी को या किसी ऐसे शख्स को कत्ल करे जो भलाई का हुक्म देता हो और बुराई से रोकता हो। एक हदीस के मुताबिक यहूदियों ने एक दिन में 45 नबियों और 170 सवालीन को कत्ल कर दिया था जो उन्हें अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे। लिहाजा ये कौम क़यामत तक के लिए लानती करार पाई और बरोज़े क़यामत भी लानती ही होगी। आज हम इस वीडियो में उन्हीं मजलूम अंबिया कराम में एक बरगुज़ीदा नबी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत के वाक़े को जानेंगे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम हजरत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। हजरत ज़िकरिया भी अल्लाह के पैगंबर थे। औलाद न होने की वजह से हजरत ज़िकरिया और आपकी अहलिया बहुत गमगीन रहा करते थे। हजरत ज़िकरिया को अक्सर ये ख्याल आता था कि मेरी कोई औलाद नहीं और मेरे मरने के बाद मेरे अजीज और मेरे भाई हरगिज इस काबिल नहीं कि वो बनी इसराइल की हिदायत और इस्लाह के सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे एक बेटे से नवाज दे तो मेरे बाद भी बनी इसराइल में दीन हक की तबलीग का काम जारी रहेगा। लिहाजा आपने अल्लाह की दरबार में बहुत इल्तिजाएं और दुआएं की। अल्लाह ने आपको बुढ़ापे में औलाद अता करने का फैसला किया। अल्लाह ने एक फरिश्ते के जरिए हजरत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी दी कि हम तुम्हें एक बेटा देंगे जिसका नाम याह्या रखना। इससे पहले इस नाम का कोई नहीं हुआ और ये अल्लाह के नजदीक बहुत मकबूल होगा। वो इस कौम की खराब हालत की इस्लाह करेगा। हजरत याह्या की वालदा ईशा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हन्ना आपस में सगी बहनें थीं। यूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम बचपन में ही नबूवत के मकाम पर फाइज हो गए थे। हजरत याह्या मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को जिंदा करने वाले जलीलुल कदर नबी थे। इस जमाने में अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को महबूस फरमाया, लिहाजा आप इन पर ईमान ले आए। हजरत याह्या हजरत ईसा से 6 माह बड़े थे और आप हजरत ईसा की नबूवत को तस्लीम और तस्दीक करने वाले सबसे पहले शख्स थे। रिवायतों के मुताबिक हजरत याह्या अलैहिस्सलाम कसरत से गिरिया आजारी किया करते थे, यहाँ तक के आंसुओं की वजह से आपके रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम निहायत ही हलीम, रकीकुल कल्ब, पाकबाज, आबिद, तकी, कनात शार, शर्म व हया के पैकर और सादा जिंदगी बसर करने वाले शख्स थे। रजा बकदरे जरूरत खाते और लिबास इतना ही पहनते जिससे सिर्फ सतरपोशी हो सके। आपको जंगलों और बेआबानों से मोहब्बत थी। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा वहीं गुजरा जहां आप दरख्त के पत्ते और शहद बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल फरमाते और प्यास लगती तो नहर से पानी पी लेते। ना कोई घर था, ना जमीन जायदाद, जहां रात होती वहीं बसेरा कर लेते। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलादे आदम में से ऐसा कोई नहीं जिससे गुनाह सरजर्द ना हुआ हो सिवाय हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के। अल्लाह ने हजरत याह्या को 5 बातों का हुक्म फरमाया था कि इन पर अमल करो और बनी इसराइल को भी अमल करने का हुक्म दो। लिहाजा उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मुकद्दस में जमा किया और फरमाया, अल्लाह ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ जो खुशू व खजू के साथ अदा किया करो। मैं तुम्हें रोजे रखने का हुक्म देता हूँ। बेशक रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा मुअत्तर और पसंदीदा है। मैं तुम्हें सदका करने का हुक्म देता हूँ और कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की वफात के मुतालिक मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ वाक़यात तहरीर किए हैं। ताहम मुफस्सरीन की अक्सरियत ने जिस वाक़े को बयान किया है वो लूका के इंजील समेत बहुत सी किताबों में दर्ज है, जिसका खुलासा ये है कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदिया का बादशाह हेरोद एक अय्याश शख्स था जिसकी वजह से पूरे मुल्क और बनी इसराइल में फिस्को फजूर फैल रहा था। उसने अपने हकीकी भाई फिलिप की बीवी हेरोदियास को बगैर निकाह अपने घर में रखा हुआ था। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे और दावत हक का काम सर अंजाम देते थे, लिहाजा उन्होंने बादशाह के इस फोश हरकत के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। बादशाह ने याह्या अलैहिस्सलाम को कैद तो कर दिया, लेकिन वो इनसे डरता भी था कि वो जानता था कि आप अल्लाह के सच्चे नबी और नेक इंसान हैं। नीज बनी इसराइल भी आपके बहुत इज्जत और एहतराम करते थे।
لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت خطرہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ آپ کی جان کی دشمن ہو گئی۔ اسی دوران بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان اور خوبصورت بیٹی نے اپنی سحر آمیز رقص دکھا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا کہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا اس نے بیٹی سے کہا کہ بادشاہ سے یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگو۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کی، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا، مگر اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ لہٰذا اس نے سپاہیوں کو قید خانے بھیجا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تھال میں سجا کر اپنی محبوبہ کی رقاص بیٹی کے سامنے پیش کیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور جب آپ کے کٹے ہوئے سر سے خون گرے تو وہ زمین پر جوش مارنے لگے۔ لوگوں نے اس خون کو بہت دبایا اور صاف کیا، لیکن وہ خون کے قطرے اسی طرح جوش مارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ اس وقت روم کا سیزر البیریس تھا، وہ ہیرود سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے بھتیجے اینٹیپا کو اس کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ ایک خونخوار فوج لے کر یہودیہ پر حملہ آور ہوا اور بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہے گا ہم یہودیوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ ہزاروں یہودی قتل عام کیے گئے۔ اینٹیپا نے ہیرود کو شکست دے دی۔ اس نے ہیرود کو زنجیر پہنا کر سر عام روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ ان پر پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں مر گئے۔ انجیل میں ان رومی افواج کو خدا کا لشکر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ سرکش قوم پر دوسری سخت اور جنگجو قوم کو مسلط کر دیتا ہے، جو ان پر قہر بن کر ٹوٹتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک جب دمشق میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے تو اس دوران وہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے، اور اس صندوق پر لکھا ہوا تھا کہ یہ یحییٰ ابن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی شہید ہوئے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔